मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता इसकी हरकतों को। ये जहां जाना चाहती है चली जाए, कोई नहीं रोकेगा इसको। अब बस कर दो बेटा, बस कर दो। तुम्हारा तो गुस्सा ही बहुत है। तुम्हें पता है कि गुस्सा हराम होता है, मगर तुम तो हर बात पे गुस्सा करते हो। यही सही वक्त है सबा, मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें। आरिस, खबरदार, खबरदार अगर एक लफ्ज तुमने मुझसे निकाला तो ये रिश्ते तुम लोगों के लिए खेल और तमाशा है क्या? काश काश ये थप्पड़ मैंने फवाद को मारा होता जब वो ज़ेबू को तलाक दे रहा था। क्या ये इतनी छोटी सी बात इतनी अहम हो गई है कि तुम अपना घर तोड़ने जा रहे? अबू आप ये भी तो देखें, ये क्या करती फिर रही है। क्या किया इसने? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसके लिए तुम अपना घर, अपने रिश्ते दांव पे लगाना चाहते हो। उधार लिया उसने जो तुमने लौटा दिया, आइंदा नहीं करेगी। उसको एहसास हो गया, बात खत्म करो। बेटा अपने गुस्से पर काबू रखो। देखो, गुस्से में किए गए फैसले बाद में नदामत और पछतावे का बायस बन जाते हैं। इसको नदामत और पछतावा कब होगा अम्मी? इसकी हरकतें मेरी बर्दाश्त से बाहर। सबा, तुम भी अक्ल से काम लो ना। ऐसे काम हरगिज ना किया करो जो आरिस को पसंद नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, बीवियों की मनमानियां शौहर बर्दाश्त नहीं करते हैं। गुजारा करना पड़ता है बीवी को। गुजारा करना सीखो तुम। कब तक हम बूढ़े वालिदैन इस घर के झगड़ों को निपटाते रहेंगे? आज तो चलो फयाज ने रोक दिया है, कल को क्या होगा? हमें इस घर में सुकून चाहिए। अरे इतनी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा हो गया। एक घर में 100 तरह की बातें हो जाया करती हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह के रवैये अपनाए जाएं। आप भी समझाए ना इसको, ऐसे काम ना किया करे जो आरिस को पसंद नहीं है। गुजारा करना सीखे ये। बस कर दो सफीना, बस कर दो, रहने दो तुम। गुजारा ही तो कर रही है बेचारी इस घर में। जब से यहाँ आई है कौन सी खुशी दी है तुम लोगों ने इसे? अपने घरों में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, गुजारा करना पड़ता है, मगर यहाँ किसी को एहसास ही नहीं है। हटो रास्ते से, चल बेटा चल। देखा दादी आपने, आरिस के दिल में मेरी कोई वक़्त नहीं है। उसका बस चलता तो मुझे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दे। आरिस की अम्मा ने आके उसे रोक दिया। वो तो मुझसे रत्ती बराबर मोहब्बत नहीं करता, नफरत करता है मुझसे। बेटा वो क्यों तुमसे नफरत करेगा? बस जरा गुस्से में था। गुस्से में तो अच्छा भला आदमी भी पागल हो जाता है। जब उसका गुस्सा उतरेगा ना तो खुद ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। उसे कभी एहसास नहीं होगा दादी, वो बेहिस है। मेरी बच्ची, तेल देखो, तेल की धार देखो। बस तुम भी खामोश हो जाया करो, मत बोला करो। हर बदलिहाज के सामने खामोश रहना बेहतर है बेटा। फवाद ने भी तो ज़ेबू को गुस्से में तलाक दी थी ना, फिर पछताता ही रहा। फवाद ज़ेबू से मोहब्बत करता था दादी, लेकिन आरिस मुझसे मोहब्बत नहीं करता। फवाद और ज़ेबू के रिश्ते के दरमियान मैंने और आरिस ने गलत फहमियां डाली थी। तो कानों का कच्चा था दादी। मैंने और आरिस ने उनका रिश्ता बर्बाद कर दिया।
लेकिन इस जीत से भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। सेबू ने फवाद को मुझसे छीन दिया और मैं सेबू से फवाद को छीन लेना चाहती थी, मगर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ना इज्जत मिली और ना ही मोहब्बत। दादी, आज आरेस ने मेरी इज्जत तो कौड़ी की कर दी। नारो मेरी बच्ची, मुझे तकलीफ होती है नारो। अरे आरेस की तो फितरत ही ऐसी है। अरे वो तो अपने सगे भाई के साथ मुखलिस ना हुआ तो तुम्हारे साथ क्या होगा बेटा? हम ही से जल्दबाजी में गलती हो गई। मुझे तुम्हारी शादी आरेस के साथ नहीं करनी चाहिए थी बेटा। अच्छा किया, मैं तो कहती हूँ अच्छा किया कि आरेस के बाप ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ हर उस मर्द को पड़ना चाहिए जो अपनी बीवियों की सरेआम बेइज्जती करते। थप्पड़ तो आरेस को पड़ा है दादी, लेकिन जन्नत तो मेरी हुई है ना दादी। मुझे सेबू की बददुआ लग गई है। ना मेरी बच्ची ना, सेबू तुम्हें क्यों बददुआ देगी? है वो तो कुछ सोने में खेलती है, महल जैसे घर में रहती है। वो तुम्हें बददुआ क्यों देगी? ऐसे नहीं कहते बेटा। अरे उसका शौहर तो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। नुकसान तो मेरा हुआ है दादी। सेबू से मुकाबला करते करते मैं खुद से ही हार गई। बस मेरे बच्चे, तू चुप हो जा और हिम्मत कर, हौसले के साथ। अच्छे दिन भी जरूर आएंगे, हैं? अच्छे दिन आएंगे बेटा, याद रखना मेरी बात। ना मोहब्बत मिली, ना इज्जत और ना ही दौलत। हर सेबू, उसको सब कुछ मिल गया। बात करने का कोई तरीका होता है बेटा, जरा सी बात पे जज्बाती नहीं हुआ करते। इसी जज्बातीपन ने फवाद को भी नुकसान पहुंचाया। अब मैं सबा की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता अबू। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मुझे हमेशा शर्मिंदा किया, मेरी बेइज्जती करवाई, कभी मेरी बात नहीं मानी। मैं भी तो इंसान हूं। सबा तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी शरीके हयात है, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, कुछ तो लिहाज करो उसका। मगर मैं उससे तंग आ गया हूं अबू। मैं मजीद उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो क्या करना चाहते हो? दूसरी शादी करना चाहते हो? ऐसे शख्स को कौन बेटी का रिश्ता देगा जिसने अपनी पहली बीवी को तलाक दी हो, एक बच्चे का बाप हो? और फिर तुमने कभी सोचे तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? हम अपनी नस्ल को दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। माँ बाप को कुर्बानी देनी पड़ती है, खानदान को जोड़ कर रखना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है एक दूसरे की बात को। बेटा, हम लोग पहले ही फवाद और तहमीना के गम से बाहर नहीं निकले। सेबू भी चली गई है, बस अब अपने पोते को देखने की ख्वाहिश है। तुमने इस खानदान को जोड़ के रखना है बेटा। बेटा, सबा को उसके हाल पर छोड़ दो।
जो लोग नहीं बदल सकते उनके साथ समझौता कर लेते हैं। अब सबा से ऐसी वैसी कोई बात नहीं करी तुमने। रात गई बात गई, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। मियाँ बीवी अगर एक दूसरे की इज्जत ना करें तो बेटा रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। आरेज, बेटा कोशिश करना दोबारा ऐसी नौबत ना आए। सबा की हालत का ही कुछ ख्याल कर लो। सिर्फ इसी बात का ख्याल है मुझे अम्मी, वरना मैं इसका लिहाज कभी ना करता। अगर तुम्हें सबा से शिकायतें हैं तो उसको भी तुमसे शिकायतें होंगी। उसकी बात भी तुम्हें सुननी चाहिए। वक्त से तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। अब दोबारा सबा को छोड़ने का ख्याल दिल में मत लाना बेटा। दादी, मैं आपके पास सो जाऊं? हाँ हाँ, सो जा मेरी चंदा, सो जा, आराम कर। सुबह उठेगी ना तो तबीयत ठीक होगी तुम्हारी। दिल चाहता है आरेस का सामना भी ना करूं। बेटा, वो तुम्हारा शौहर है और हम यहाँ रह रहे हैं बेटा। सो जा, मत सोच। सुबह उठोगी तो तबीयत फ्रेश होगी। सो जाओ। मुझे आरेस से नफरत महसूस हो रही है। देखो बेटा, बाज़ औक़ात हमें उन लोगों के साथ एक छत तले रहना पड़ता है बेटा, जिनके साथ हम नफरत करते हैं। मुसीबतें इंसान से बहुत कुछ करा लेती हैं बेटा। बस तुम ना सोचो, सो जाओ, आराम करो। सबा यहाँ पर है? हाँ, ये आज यहीं मेरे पास ही सोएगी। तबीयत ठीक नहीं है ना इसकी, बहुत बड़े सदमे में है। बस सुबह उठेगी तो फ्रेश होगी। बहुत बड़ा शौक लगा इसे। ठीक है, आपके साथ ही सो जाए। हमें भी इसकी बहुत फिक्र है। फयाज ने आरेज को बहुत समझाया है, समझ गया वो, मगर इसे भी तो अक्ल से काम लेना चाहिए ना। इसे चाहिए अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखे। मैंने भी समझाया है भाई, नादान है अभी, ये नादानी में बहुत कुछ कर जाती है। आप आरेज को समझाए ना। आरेज भी तो फौरन इंतहा को पहुंच जाता है। भाई वो तो ऐसे सबा से बात कर रहा था जैसे सबा इसकी दुश्मन हो। मियाँ बीवी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, बस आरेज को थोड़ा गुस्सा आ गया था। हमने समझाया है उसे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। दादी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। अच्छा चले, ये आराम करे। मैं तो बस इसे देखने के लिए आई थी। बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरी बच्ची का एहसास तो किया। चलती हूँ मैं। ड्रामेबाजियां करके मुझे पहलाने आ गई है। छोड़, दफा कर। सिर्फ फजूल लोग हमारे मत्थे लग गए। मीरब को स्कूल छोड़ा तो मैं फ्री थी। मैंने कहा तुम्हारी तरफ चक्कर लगा लूं। बहुत अच्छा किया। इस वक्त तो हमारे घर में भी खामोशी होती है। तुम्हारे अब्बू शाम को आते हैं ऑफिस से और मीरब अपनी स्टडी में बिजी होती है। मैं भी इस टाइम फ्री होती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपनी डॉक्टर से बात की है, बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। तो मेरे साथ उसके पास चलना। शादी के बाद हर लड़की को औलाद की ख्वाहिश तो होती है ना। अगर तुम शाहनवाज का वेट करोगी ना तो इन मर्दों को कभी फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन मैं कैसे जाऊँ? क्या मतलब कैसे जाऊं? शादी के बाद लड़कियां डॉक्टर के पास जाती है, एक नॉर्मल बात है। अब शाबाश, तुम शाहनवाज को कॉल करके बताओ कि मैं तुम्हें लेने आई। वो असल में मैं कभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई नहीं हूँ। तो क्या हुआ, अब मेरे साथ चली जाना। अब कॉल करो शाहनवाज को। ठीक है, मैं कॉल करके आती हूँ। मैं वेट कर रही हूँ।
हाँ से शगुफ्ता आई हैं। उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया है। मैं उनके साथ जा रही हूँ। गायनेकोलॉजिस्ट? क्या जरूरत है से? और तुम्हारी आंटी को बैठे बिठाए क्या हो गया? डॉक्टर के पास जाने में हर्ज ही क्या है? चेकअप तो कराते रहना चाहिए ना। और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। अनाया के स्कूल से आने से पहले ही आ जाऊंगी। जेब देखो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अरे बेटा, लोग तो होते ही खुद गर्ज है। बस तुम अपना फायदा देखो। भूल जाओ जो कुछ भी हुआ है। तल्ख बातों को भुला देना ही बेहतर है। अरेज के माँ बाप अच्छे हैं, समझदार हैं, और फिर अब अरेज इस घर में अब कोई मनमानी नहीं कर सकता बेटा। आज नहीं तो कल उसको तुम्हारी अहमियत और हैसियत को तस्लीम करना होगा। समझ आई ना? लो, नाश्ता भी आ गया। चल छोड़ बेटा, पेट भर के नाश्ता करना। रंग पीला फटक हो रहा। अरे इस तो चला गया दफ्तर। देखा आपने, एक दफा भी मेरी खैरियत मालूम करने नहीं आया। बेहिस कहीं का। एक दफा करो बेटा, जाता है तो जाए। अरे इसके माँ बाप तो तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं ना? जी नहीं, उन्हें तो बस अपने आने वाले पोते की फिक्र है। इस घर में सभी खुद गर्ज है। अच्छा चल छोड़, नाश्ता कर। हर वक्त जलती कुड़ती रहती है। रंग में कैसा पीला फटक हो रहा है तेरा? हद हो गई भाई। तुझे नाश्ते की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है। जाके खा लिया कर किचन में चुपके से। जी उसको तो अपनी पड़ी रहती है तेरी सास को। हर वक्त गम में बैठी रहती है। अल्लाह जाने क्या गम है उसको। चल खा खा बेटा। जी डॉक्टर ने कहा है कोई मसला नहीं है, मैं माँ बन सकती हूँ। तो ये शगुफ्ता को बैठे बिठाए क्या हो गया कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले गई? मुझे उसकी दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है ज़ेब। हर घर की अपनी प्राइवेसी होती है, उसको खुद सोचना चाहिए। तो उसमें गलत ही क्या है? और वो मेरी माँ की जगह है, मैं उनके साथ जा सकती हूँ। वो मेरे अब्बू की वाइफ है, कोई गैर तो नहीं है। तो उसे इन चीजों में दिलचस्पी लेने की क्या जरूरत है? ये मियाँ बीवी का पर्सनल मैटर है। It has nothing to do with it। और वैसे भी हमारे पास अनाया है। दूसरे बच्चे की जल्दी क्या है? मैं अपनी सारी तवज्जो, अपना सारा वक्त अनाया को देना चाहता हूँ। मगर डॉक्टर के पास जाने में हर्ज ही क्या है? ज़ेब, मुझे दूसरों की इंटरफेरेंस अपनी जिंदगी में बिल्कुल पसंद नहीं है। Excuse me. Yes. मैनेजर साहब, लास्ट टाइम मैं जब आया था अपनी मिसेस के साथ यहाँ पे, तो उस्मा अरूज साहबा की पेंटिंग हमने यहाँ से परचेज की थी। मेरी मिसेस जो है उनकी बहुत बड़ी फैन है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस मिल सकता है? जी, मैं आपको उनके स्टूडियो का नंबर और एड्रेस दे देता हूँ। आइए सर। आई एम सो ग्रेटफुल। कहो, कैसे आना हुआ? उम्मीद है खैरियत से आए होगे। हाँ, खैरियत ही है। और मैं चाहता हूँ हमेशा खैरियत ही रहे। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो शाहनवाज? साफ साफ क्यों नहीं बताते? इतने सालों से तो ना तो मुझे देखना चाहते थे, ना तो मुझसे मिलना चाहते थे, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम यहाँ चले आए? बरसों पहले तुम मुझे और अनाया को छोड़कर चली गई थी। हर फैसला तुमने अपनी मर्जी और अपनी खुशी के लिए किया था। तो फिर अब वापस आकर अनाया का दावा क्यों कर रही हो? What do you want? Money? Property? Maybe a private jet this time. ये ब्लैंक चेक है। इस पर जितनी चाहो रकम लिख लो।
बेशक मेरा सब कुछ ले जाओ, मगर ये सब लेकर तुम यहां से चली जाओ। तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो? मेरे साथ? आखिर हो तो बिजनेसमैन ही, लेकिन हर चीज का सौदा नहीं होता शाहनवाज। उस्मा, मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं, तुम्हारे पास सुनहरी मौका है। ये चेक मैं यहां रख रहा हूं, इस पर जितनी चाहे रकम लिख लेना, मैं अदा कर लूंगा। वाओ, कम टू थिंक ऑफ इट, तुमने कभी मेरे लिए तो इतना बड़ा दिल नहीं रखा। अब दिखा रहा हूं ना, बेहतर है कि ये मामलात हम आराम से हल कर लें। शाहनवाज, तुम अनाया पे मेरा हक चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, मैं नहीं कर सकता चैलेंज। मुझे आज भी इस बात का लिहाज है कि तुम अनाया की माँ हो। चेक वहां रखा है। और तुम्हारी बीवी जेब, वो तो एक अच्छी माँ भी ना बन सकी। उस्मा, मैं अपनी जिंदगी अब सुकून से गुजारना चाहता हूँ। चलता हूँ। आखिर कौन है वो औरत? शाहनवाज उसके घर क्या कर रहा था? शाहनवाज से आखिर इसका क्या ताल्लुक है? कोई ऐसी बात है जो शाहनवाज छुपा रहा है? ज़ेबू भी लाइल्म है। जितना सोच रहा हूं उतना उलझ रहा हूं, समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। इतनी खामोश तो वैसे तुम कभी नहीं रही। अब बोलने का दिल नहीं करता, दिल चाहता है किसी से बात ना करूं। मर्जी है तुम्हारी। अपनी मर्जी की ही तो सजा मिल रही है। सजा हम दोनों को मिली है, इसीलिए तो खामोश हूं। आवाजों का शोर अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम अपनी गलती कभी नहीं मानोगी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। कितनी जल्दी तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार थे। फवाद ने भी ज़ेबू को अपने गुस्से में आकर छोड़ा, बाद में पछताता ही रहा। फवाद की बात और थी। वो जान चुका था कि ज़ेबू शादी से पहले मुझे पसंद करती थी, और अगर मुझे भी पता चलता कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, तुम भी शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी, शायद मैं भी वही करता जो फवाद ने किया। शाहनवाज,
मैं तुमसे बात करने आई हूँ। इसका मतलब तुमने फैसला कर लिया? हाँ। एक बिजनेसमैन और एक आर्टिस्ट में कभी कोई समझौता नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। ये रहा तुम्हारा वो चेक जो तुम मुझे दे के गए थे। मैं तुम्हारे फायदे के बारे में ही सोच रहा था, मगर आज भी तुम वही जिद्दी औरत हो। तुम अनाया की मां ना होती ना, तुमसे बात भी ना करता। सिर्फ अनाया की वजह से मजबूर हूं। मैं भी अनाया की ही वजह से मजबूर हूँ। You're not taking care of my child, शाहनवाज. Neither is he happy with you. फिर वही झूठ। मैं अनाया का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता हूं। तुम तो उससे छोड़कर चली गई थी। अब तो तुम यही कहो। जिद मत करो उस्मा, थोड़ा वक्त लो, अच्छी तरह से सोच लो। मैं अच्छी तरह सोच कर ही यहाँ आई हूँ शाहनवाज। मुझे तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं, और अगर तुमने ज्यादा जिद की तो I'll take you to the court. मैं अनाया की माँ हूँ और उससे मिलने का पूरा हक रखती। मैं अनाया को कंफ्यूज्ड या डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। तुम उसे छोड़कर खुद गई थी। अब मैं वापस आ गई, और मैं कौन सा हमेशा के लिए चली गई थी? ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी थी। तुम्हारी लॉजिक मुझे कभी समझ नहीं आई उस्मा। फिर से कहता हूँ, अच्छी तरह से सोच लो। हम कोई डील कर लेते हैं। डील शाहनवाज? डील बिजनेस में करते हैं, रिश्तों में नहीं। ये तुम कह रही हो? हाँ, मैं अपनी माजी की गलतियों का अजाला करना चाहती हूँ। तुम्हारी वापसी से किसी चीज का अजाला नहीं होने वाला उस्मा। अब तो सब कुछ बदल चुका है, और मैं भी वो शाहनवाज नहीं हूं जिसने तुमसे कभी इश्क किया था। शबाज, वो घर का फोन कब से खराब है? जी साहब जी को बताया था, उन्होंने कहा था इसे खराब ही रहने दें। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी अच्छा। जरूर कोई ऐसी बात है जो शाहनवाज मुझसे छुपा रहे हैं। मगर ऐसी क्या बात हो सकती है? जब तुमने मेरी बात ही नहीं माननी थी तो यहाँ क्यों आई हो? देखो शाहनवाज, मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि तुम मेरी बात मान लो, मुझे अनाया वापस कर दो। तुम तो अपनी बीवी के इश्क में इतने गिरफ्तार हो कि तुम मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहे। मैं अनाया का ख्याल अच्छी तरह रख रहा हूँ। वो मेरे साथ अटैच्ड है, तुम्हारे साथ नहीं। और तुम तो अपनी दुनिया में गुम होती हो, क्या ख्याल रख लोगी उसका? उसका ख्याल मैंने रखा है। और फिर इतने बरसों बाद तुम्हें अनाया का ख्याल कैसे आ गया? जब मैंने तुम्हें रोका तो तुम रुकी? देखो शाहनवाज, माजी में क्या हुआ क्या नहीं, मैं इस बात पर बिल्कुल बहस नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम दोनों आराम से इस मामले पर बैठ के बात कर लें। तुमने इतने साल अनाया को पाला है, अब मेरा हक है। तुम क्यों नहीं समझती कि ये नामुमकिन है उस्मा? मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ ना। What do you want? Take anything. Money, property, जो कुछ भी चाहिए तुम्हें दे दूंगा। मुझे इस बात का एहसास है तुम अनाया की माँ हो, इसीलिए तुमसे पोलाइटली बात कर रहा हूँ। खामोशी से आई थी, खामोशी से चले जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम आज भी वही संगदिल इंसान हो। हर चीज सौदेबाजी नहीं होती शाहनवाज, हर चीज को कारोबार मत बनाओ। अगर मैंने तुम्हें छोड़ा था तो उसकी बहुत सी वजूहात थी, लेकिन शायद तुम अपनी जिंदगी में इतने आगे निकल गए हो कि तुम्हारे पास में क्या हुआ उसकी तुम्हें परवाह ही नहीं।
या फिर शायद तुम अपनी बीवी के इश्क में इतने गिरफ्तार हो कि तुमने सब कुछ भुला दिया। उज़मा, तुमसे बात करना बेकार है। तुम आज भी वही जिद्दी हो। शाहनवाज, सॉरी, मैं बात में आता हूं। No, it's okay. I'm going. मैं फिर आऊंगी। एक जरूरी काम से आया था। ये खातून कोई काम से आई थी? लोगों को काम तो पड़ते रहते हैं, as you know। मैंने इन खातून को पहले एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा है। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। सिकंदर, as you know, मुझे तो आर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। I'm a business guy। कोई जरूरी काम है तो मुझे बताओ, मैं हेल्प कर देता हूँ। बार बार इनको आना जाना पड़ता है। It's okay, इनका काम हो जाएगा। तुम बताओ, कुछ जरूरी बात करनी थी? हाँ, फजल ट्रेडर्स की जो मीटिंग हमें कंडक्ट करनी है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो तुमसे डिस्कस करने थे। As you can see, यहाँ पे फेज 1 हमारा शुरू हुआ था और यहाँ these are the points from the last meeting। आर्टिस्ट, थैंक यू। वो आर्टिस्ट उज़मा जो आज फिर शाहनवाज से मिलने आई थी, मुझे देखा तो उठ कर चली गई। शाहनवाज टाल मटोल से काम ले रहा, कहने लगा किसी काम से आती उसके पास, लेकिन मुझे लगता है कि बात कुछ और है। क्या बात हो सकती है भला? ऑफिस है, लोग काम के सिलसिले में आते जाते रहते हैं। ऐसा क्या जरूरी काम हो सकता है कि उस खातून को बार बार आना पड़ता है शाहनवाज से मिलने के लिए और शाहनवाज बार बार जाता है उसके घर? आप पूछ लेते, शाहनवाज बता देते आपको। पूछा था मैंने। इस पॉइंट को क्लैरिफाई ना करना उसका, यही तो मुझे शक में मुब्तला कर रहा है। आप शक ना करें सिकंदर, हम अच्छे से जानते हैं कि शाहनवाज बहुत मोहब्बत करता है ज़ेबू से, बहुत चाहता है ज़ेबू को। वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। वो आर्टिस्ट औरत अपने किसी काम के सिलसिले में ऑफिस आई होगी, ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक कोई ऐसा काम होगा जो वो लोगों के सामने बताना नहीं चाहती होगी, कोई पुरानी जानने वाली होगी शाहनवाज की। ये सब तुम्हारे अंदाजे हैं शुगुफ्ता, लेकिन इस बारे में मुझे कोई कुछ बता नहीं रहा है। मुझे कुछ पता नहीं लग रहा कि असल हकीकत है क्या। पहले तो ये खातून नहीं थी, अचानक कहां से आ गई? यही तो, अचानक कहां से आ गई औरत? उस औरत के शाहनवाज से गैर जरूरी मरासिम मुझे उलझन में डाल रहे हैं। गैर जरूरी तवज्जो दे रहा है उससे वो। आप बिला वजह शक कर रहे हैं सिकंदर। शाहनवाज का उस औरत के साथ भला क्या ताल्लुक हो सकता है? लोगों की आदत है कि उनको कोई काम निकलवाना हो किसी से तो बार बार ऑफिस के चक्कर लगाते हैं। आप भी इतना तजस्सुस ना करें। और आरेज भी जानते उस औरत की। मुझे लगता है वो औरत जो है ज़ेबू का घर खराब कर देगी। कमाल करते हैं आप सिकंदर, कहाँ की कड़ी कहाँ से जोड़ रहे हैं। वो आर्टिस्ट खातून है, आधा शहर उसको जानता होगा। आप ज़ेबू के मामले में कुछ ज्यादा ही हसास हो रहे हैं। मेरी मुलाकात हुई थी ज़ेबू से, उसके और शाहनवाज के बीच में कोई इख्तिलाफात नहीं है, बल्कि वो दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अब आप भी रिलैक्स करें और चाय पिएं।